नमस्कार दोस्तों कई बार हम कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमें उस मेहनत का परिणाम हमारा भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन दोस्तों, कई बार देखा गया है कि तीन मुख्य कारण हैं जिससे हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता। कई बार कहते हैं ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, ग्रह है अशुभ स्थिति में है, इसलिए हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता। लेकिन साथ साथ ये तीन कारण मुख्य है जिससे हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है, और हमारे जीवन में जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम भी हमें अच्छा नहीं आता है। ये तीन कारण कौन से है, ये तीन कारण के क्या उपाय है, आज आपके सामने पूरा विस्तार रखने वाला हूं। सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि हमारी संगत दोष। हमारे कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कभी कि हमारे जीवन में उसका बुरा प्रभाव रहता है। हम जिसकी संगत में रहते हैं उसके विचार हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम वो बुरा रहते हैं, इसलिए हम बुरा काम करते हैं। वो संगत दोष के कारण वो शराब पीते हैं तो हम भी शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं तो हम भी जुआ खेलते हैं। वो बुरा जो कार्य करते हैं वो कार्य में हम जुड़ जाते हैं, और हमें भाग्य का साथ मिलने वाला है तभी हम अच्छे रास्ते के बिना बुरे रास्ते में चले जाते हैं। इसलिए हमें भाग्य का साथ तो मिलने वाला था, लेकिन ये संगत दोष के कारण हमारे जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे हमारे संबंधी मिल जाते हैं जिसके हम संगत दोष होने के कारण हमारे जीवन में बड़ा नुकसान रहता है। वो अच्छा कार्य नहीं करते, वो अच्छा खाना नहीं खाते, साथ से अच्छे विचार भी नहीं रखते हैं। उसी कारण हम उसके संगत में आने के कारण हमारे जीवन में बुरा ही रहता है। हमारे ग्रहों का तो साथ मिलता है, इसलिए हम पैसे कमाने का रास्ता मिलता है, लेकिन हमारा संगत ऐसा हो जाता है। संगत दोष में बहुत से लोग आ जाते हैं, जैसे अच्छी पत्नी नहीं मिलना, या अच्छा साथीदार नहीं मिलना, अच्छे दोस्त नहीं मिलना, अच्छे हमारे सगा संबंधी नहीं मिलना। इसी कारण हमारे जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलता। तो भाग्य के हमारे जीवन में भाग्य उन्नति नहीं रहती तो हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी जो बुरी संगत है उससे दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय है कि हमें बुरी संगत में फंसना ही नहीं चाहिए, ऐसे बुरे विचारों में आना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये उपाय जो मैं कहने वाला हूं, उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। आप जितनी कर सके वो अच्छे विचार होने चाहिए। विष्णु भगवान की, ठाकुर जी की, बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल, जिस भगवान को आप मानते हैं उस विष्णु भगवान स्वरूप की प्रतिदिन आप सेवा करें, पूजा करें, साथ ही सत्य का आचरण करें, सात्विक भोजन करें, और ये जो भी दोष माना गया है उस दोष से आपको दूर रहना चाहिए। किसी को दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके बुरे विचार लेना हमारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। किसी को पार्टनरशिप करना अच्छी बात है, लेकिन उसके विचार लेना, जो बुरे विचार माने गए हैं वो लेना हमारे जीवन के भाग्य को बिगाड़ देते हैं। मैंने उपाय आपके सामने रखा है, आप वो उपाय कीजिए, साथ साथ ऐसी संगत से बचिए, आपका जीवन भाग्योदय जरूर होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में नवम भाव भाग्य को माना गया है, वहां से भाग्य को देखा जाता है। साथ साथ नवम भाव से पिता को भी देखा जाता है। आप जो भी कार्य करें, दोस्तों दूसरा उपाय दे रहा हूं, आप जो भी उपाय करें प्रतिदिन अपने माता पिता को वंदन करके वो कार्य के लिए निकले। आपके जीवन में आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। दोस्तों, दूसरा कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहने वाला हूं। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों को इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज जो मैं कारण रख रहा हूं ज्योतिष के आधार पर अनुभव की बात कर रहा हूं।
अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, अपने ग्रहों की स्थिति जाननी है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय जानने हैं कि हमारे जीवन में कौन से शास्त्रोक्त उपाय करने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, तो दोस्तों यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करें। साथ ही ज्योतिष देखने का समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। उस समय आप कॉल करें, उस समय आप संपर्क करने के लिए आप SMS भी कर सकते हैं। मेरी ऑफिस जामनगर में ही, गुजरात में है। आप उनसे बहुत दूर रहते हैं तो आपको जन्म कुंडली दिखानी है, यहाँ सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, साथ ही अपनी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल का नाम, आपका पूरा नाम भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी, उसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे जो आप कर सके। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो हमारा भाग्योदय नहीं होने देते, ये दूसरा भाग्योदय नहीं होने का कारण बहुत ही हम करते हैं दोस्तों। ये दूसरा कारण है नकारात्मक विचार। हम भी कोई भी विचार करें, हम नकारात्मक विचार सोचेंगे, वही ऊर्जा हमें प्राप्त रहेगी, वही ओरा हमें प्राप्त रहेगा। हम ऐसा ही सोचते रहेंगे, कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे, नहीं हम असफल रहेंगे। ऐसा ही सोचेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती। बार बार हम बीमारी की ओर सोचेंगे, मैं ज्यादा बीमार रहता हूं, मैं ये खाने से मुझे ये हो जाएगा, यहां जाने से मेरा ये हो जाएगा। ये नकारात्मक विचार है। हम सोचते रहेंगे तो हमारे जीवन में वही ऊर्जा प्राप्त रहेगी। हमें सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा लड़का बाहर गांव गया है तो उसका क्या एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। ऐसी नकारात्मक सोच ही हमारे जीवन में हमें नकारात्मक प्रभाव की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आती है, इसलिए हम अच्छा कार्य नहीं कर पाते और कार्य में वो सफल नहीं हो पाते। मन में यही सोच रहती है, मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे यहां नुकसान होगा या सफलता प्राप्त नहीं रहेगी। हमें अपने पर पूरा विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए और सकारात्मक सोच हमें होनी चाहिए, तभी हमारे भाग्य का हमें साथ मिलता है। हम कार्य तो करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत में जब तक आपकी सकारात्मक सोच नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों सकारात्मक सोच के लिए हमें क्या हमारे शास्त्र में उपाय दिए गए हैं, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको ज्यादातर नींद में भी नकारात्मक विचार रहता है, आप बैठते हैं, कार्य करते हैं तो भी आपको नकारात्मक विचार रहता है, तो अपनी सोच सबसे पहले बदलिए। साथ साथ ये उपाय आप जरूर कीजिए। आपको प्रतिदिन प्रातः काल में उठ जाना है, स्नान आदि कर्म करके सबसे पहले भगवान सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन आपको दोस्तों आदित्य स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और सोमवार के दिन शंकर भगवान के ऊपर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का आपको एक माला अवश्य करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको नकारात्मक विचार आप बैठे बैठे आता है, आप सोए हुए हैं या कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि मुझे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, आप सोच नहीं पाते, तो आपको सबसे पहले वो नकारात्मक विचार उसी क्षण चला जाए, इसलिए अपने इष्ट देव का स्मरण ज्यादा कीजिए। मैं बैठा हूं तो इष्ट देव का स्मरण चालू कर दीजिए और जब तक आपको ऐसा लगे कि नकारात्मक विचार मेरे मन में से चला नहीं गया है, तब तक अपने इष्ट देव का स्मरण चालू ही रखिए। मुझे लग रहा है ये कार्य करेंगे, ये उपाय करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे। दोस्तों मैं तीसरा कारण मुख्य रख रहा हूं, यह भी बड़ा एक कारण माना गया है, हमारे जीवन में हमें भाग्य उन्नति नहीं करने देता है। ये तीसरा कारण कौन सा है? तो हमारा स्वार्थ है। हमें अपने
छोटा सा स्वार्थ के लिए दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे एक जीवन छोटा सा हमें लाभ हो जाए, वो लाभ के लिए हम अच्छी सोच नहीं पाते दूसरे का नुकसान कैसा हो जाए। साथ साथ हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का पैसे का नुकसान करते हैं, उसका यश प्राप्त नहीं होने देते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ये बड़ा हमारे शास्त्र में लिखा गया है, हमारे असफल होने का कारण लिखा गया है। साथ ही दोस्तों हम किसी का बुरा करते हैं या छोटा स्वार्थ के लिए हम बुरा सोचते हैं, तो उसका परिणाम हम कब मिलता है? तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, अगर आपकी शनि की महादशा आएगी या आपकी शुक्र की महादशा आएगी या आपकी गुरु की महादशा आएगी, तब आपने जो भी किया है, किसी का गलत काम किया है अपने स्वार्थ के लिए, एक छोटे से लाभ के लिए, तो उसका परिणाम आपको जरूर प्राप्त रहेगा। हमारे जीवन में सब लोग अपना घर परिवार चले, अपना बिजनेस चले, इसलिए सब मेहनत करते हैं, लेकिन सात्विक भाव से हमें मेहनत करनी चाहिए। हम किसी का पैसा ज्यादा ले ले, हम किसी का घर है, किसी का मकान है, उसको पता ना चले, ऐसे कुछ प्लान बना के कुछ गलत तरीकों से हम उसका सारी जो संपत्ति है वो ले ले, लेकिन वो हमें भुगतना तो रहता ही है। जब शनि की महादशा आती है तो बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि वो कर्म फल देने वाले माने गए हैं। इसलिए दोस्तों ये 3 मुख्य कारण हमारे शास्त्र में दिए गए हैं। अगर आप इनसे बचेंगे, उपाय करेंगे, साथ ही दोस्तों आपको ऐसा लगे हाँ मैंने इसका बुरा कर दिया है मेरे स्वार्थ के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रायश्चित होने का मन हो जाए कि मुझे प्रायश्चित करना ही है, और ये प्रायश्चित का मन हो जाए, तब आपको दोस्तों गजेंद्र मोक्ष हमारे भागवत जी में सुंदर जो लिखा गया है उसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। साथ ही जिसका भी बुरा किया है उसके पास एक बार जाके आप प्रायश्चित करके उसको सारा सत्य बताते। अगर आप सत्य न बता सके, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आपको प्रतिदिन आपने जो लिया है किसी का, तो हो सके तो वापस लौटा दे। साथ ही वापस न लौटा सके तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन आप अन्न का दान करें। आप विद्यार्थी है, उसको जो किताबें लेनी चाहिए वो दान करें। साथ ही मंदिर में जाके आप अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान के सामने बैठ जाइए और अपना प्रायश्चित जरूर करें। आप सच्चे मन से करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा, साथ ही बुरा करने का आपकी सोच भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर ये 3 आप सुधार करेंगे, आपका भाग्योदय जरूर होगा, आपकी ग्रहों की स्थिति भी शुभ होगी और आपके जीवन में आपके सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज आपके सामने मैंने 3 मुख्य कारण रखे हैं और ऐसे ही ज्योतिष की बातें मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, किसी भी मीडिया के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो है दोस्तों फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर से हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।